क्योंकि मैं घायल हूं, इसीलिए घातक हूं। लेकिन क्या जनता के मुद्दे उठाना, पब्लिक इश्यूज पे बात करना कोई अपराध है? क्या मैंने कोई गुनाह कर दिया, कोई गलती कर दी? हैव आई डन समथिंग रॉन्ग? मेरी खामोशी को मेरी हार मत समझ लेना। मैं वो दरिया हूं जो वक्त आने पर सैलाब बनता है। রাঘব চাড্ডাকে তার দল আম আদমি পার্টি রাজ্যসভার ডেপুটি লিডারের পদ থেকে সরিয়ে দিয়েছে। শুধু তাই নয়, সেখানে তার বক্তব্য রাখার অধিকারও কেড়ে নিয়েছে। তাকে নিয়ে পার্টির বেশ কিছু অভিযোগ আছে। সেই সব অভিযোগকে কাউন্টার করে রাঘব কি বললেন, তার সংক্ষিপ্ত বক্তব্য গোটা দেশে হইচই ফেলে দিয়েছে। সব নাগরিকের সেটা শোনা জরুরি। আগে শুনে নিন। आम आदमी पार्टी ने 3 आरोप लगाते हुए ये कहा कि इन 3 आरोपों की वजह से हम राघव चड्ढा को पार्लियामेंट में बोलने का मौका नहीं देंगे। पहला आरोप कि जब ऑपोजिशन पार्लियामेंट से वॉकआउट करता है, सदन से वॉकआउट करता है, तो राघव चड्ढा वहीं बैठे रहते हैं, वो वॉकआउट नहीं करते। ये सरासर झूठ है, सफेद झूठ। मैं चुनौती देता हूं, एक इंस्टेंस, एक दिन ऐसा बताइए जब ऑपोजिशन ने वॉकआउट किया हो और मैंने उनका साथ ना दिया हो, मैं साथ में वॉकआउट नहीं किया। और पार्लियामेंट में तो हर जगह सीसीटीवी कैमरा है, आप सीसीटीवी कैमरा निकाल कर दिखा दीजिए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। दूसरा आरोप लगाया कि राघव चड्ढा ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर के इंपीचमेंट मोशन पर, यानी कि मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने वाली जो याचिका थी, उस पर साइन करने से मना कर दिया। दूसरा सफेद झूठ, ना मुझे आम आदमी पार्टी के किसी भी नेता ने इस मोशन पर साइन करने के लिए कहा, ना औपचारिक तौर पर कहा, ना अनौपचारिक तौर पर कहा। और आम आदमी पार्टी के राज्यसभा में कुल 10 सांसद हैं, जिनमें से 6 या 7 सांसदों ने इस मोशन पर खुद ही साइन नहीं किया। तो भला इसमें मेरी क्या गलती? और तीसरा आरोप जो मुझ पर लगाया गया वो ये था कि राघव चड्ढा डर गए हैं और इसलिए वो बेकार मुद्दे उठाते हैं। पहली बात मैं बता दूं कि मैं पार्लियामेंट में शोर मचाने, चीखने, चिल्लाने, माइक तोड़ने या गाली देने नहीं गया। मैं वहां पर जनता के मुद्दे उठाने गया हूं, उनकी बात करने गया हूं। और मैंने कौन सा मुद्दा नहीं उठाया? मैंने जीएसटी से लेकर इनकम टैक्स की बात करी, पंजाब के पानी से लेकर दिल्ली की हवा का मुद्दा उठाया, हमारे सरकारी स्कूलों की हालत से लेकर कैसे पब्लिक हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशंस को मजबूत किया जाए, इंडियन रेलवेज में जो पैसेंजर्स ट्रैवल करते हैं उनकी समस्याएं रखी, यहां तक कि मेंस्ट्रुअल हेल्थ, एक ऐसा मुद्दा जिसके बारे में लोग बात करने से कतराते हैं, वो बातें तक रखी। बेरोजगारी से लेकर महंगाई तक तमाम मुद्दे उठाए। आप मेरे 4 साल का पार्लियामेंट का ट्रैक रिकॉर्ड उठाकर देख लीजिए। রাঘব স্যারের কথাগুলো অত্যন্ত যুক্তিপূর্ণ, কিন্তু পার্টির মধ্যে থেকে কেউ দলের চেয়েও বড় হয়ে যাক, সেটা কোনো রাজনৈতিক দল চাইবে না। পাশাপাশি কিছু মাস আগে আম আদমি পার্টির বড় বড় নেতা যেমন অরবিন্দ কেজরিওয়াল, মনীষ সিসোদিয়া প্রমুখ, তারা যখন একে একে জেলে যাচ্ছিলেন, রাঘব চাড্ডাকে দলের হয়ে সরব হতে দেখা যায়নি। সে সময় অবশ্য তিনি লন্ডনে ছিলেন চোখের অপারেশনের জন্য। ধীরে ধীরে পার্টির সদস্যদের সঙ্গে তাঁর দূরত্ব বাড়ছিল। এরপর কেজরিওয়াল জেল থেকে মুক্তি পান, তখনও রাঘব নীরব ছিলেন। সংকটের দিনে দলের হয়ে কোনো স্ট্রং স্ট্যান্ড নিতে দেখা যায়নি তাকে, যার ফলে ক্রমেই চওড়া হচ্ছিল ফাটল। তারপরেই পার্টির এই সিদ্ধান্ত। অনেকেই বলেন তিনি বেছে বেছে এমন সব ইস্যু নিয়ে কথা বলেন যাতে সহজেই সোশ্যাল মিডিয়ার অ্যাটেনশন পাওয়া যায়, জেনজিকে ইনফ্লুয়েন্স করা যায়। এভাবে নিজের ব্র্যান্ড ইমেজ তৈরি করছেন তিনি। যাই হোক, ডেপুটি লিডার পদ থেকে সরিয়ে দিলেও 2028 সাল পর্যন্ত সাংসদ পদে থাকবেন তিনি। কিন্তু এত বড় একটা ঘটনার পর তিনি কি দলত্যাগ করবেন? করলে কোন পার্টিতে যোগ দেবেন? কমেন্টে জানান আপনার মতামত। সবশেষে বলে দিই, আমি নিজে রাঘব চাড্ডার ফ্যান। ভিডিওটি কোনো রকম পলিটিক্যাল বায়াসনেস ছাড়াই নিরপেক্ষ দৃষ্টিকোণ থেকে বানালাম, তাই তার পক্ষে বিপক্ষে দুটো মতই সংক্ষেপে তুলে ধরলাম। ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক করুন, চ্যানেলে নতুন হলে বেল আইকন টিপে সাবস্ক্রাইব করে দেবেন। দেখা হচ্ছে নেক্সট ভিডিওতে।